राजनीति में पावर गेम बहुत चलता है, लेकिन जरा सोचिए, जिस पार्टी ने आपको राजनीति में लाकर पावर दिया हो, आप उसके खिलाफ ही अपने पावर का इस्तेमाल करने लगे तो जी हां, कुछ ऐसा ही किया है भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने, जिन्होंने ऐन समय में बीजेपी को गच्चा दिया और उतर गए अकेले ही निर्दलीय चुनावी मैदान में। ये कंट्रोवर्सी किंग है, सुर्खियों में रहते हैं अपने विवादों से, अपने सॉन्ग से, अपने लव लाइफ को लेकर। तो ये आपको मिलवाते हैं मेरे किरदार से पावर स्टार पवन सिंह से। जानेंगे कि इनमें कितना है पावर, क्या वाकई ये कर पाएंगे अपने कॉम्पिटिटर्स का पावर कट। देखिए स्टोरी। गानों से विवाद, फिल्मों से विवाद, लव में भी विवाद, शादी में विवाद, राजनीति में भी विवाद। मैं हूं विवादों का स्टार, पावर स्टार पवन सिंह। जी हां, पवन सिंह, भोजपुरी सुपरस्टार जो अपने गानों से, अपनी फिल्मों से गर्दा उड़ा देते हैं। इनके एक एक सॉन्ग पर इनके फैंस दिल खोलकर प्यार लुटाते हैं, इसलिए तो इन्हें कहा जाता है बिहार का पावर स्टार। और पावर भी ऐसा कि इन्होंने सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को ही अपना पावर दिखा दिया और सीधे निकल पड़े निर्दलीय चुनाव लड़ने। और अब इनके समर्थक कह रहे हैं कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी हाँ, पवन सिंह भारी उत्साहित हैं, ताबड़तोड़ प्रचार करते रहे। जब ये सड़कों पर निकले तो बिल्कुल सुपरस्टार जैसा रुतबा। लग्जरी गाड़ियां होती, फूल बरसते, खचाखच भीड़ होती। इनकी एक झलक के लिए फैंस टकटकी बिछाए रहते हैं। अब पवन सिंह को इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार के काराकट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की इन्होंने ताल जो ठोक दी है। इससे पहले इन्हें आधिकारिक रूप से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ टिकट दिया था। उस वक्त पवन सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया था, लेकिन फिर टीएमसी ने पवन सिंह को उनके भोजपुरी गानों के लिए घेरते हुए आरोप लगाए कि इन गानों में बंगाल की लड़कियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पवन सिंह ने खुद आसनसोल की जगह बिहार के काराकट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। जाहिर है पवन सिंह का ये कदम बीजेपी को नागवार गुजरा। पवन सिंह के बागी होने, निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी की भी किरकिरी हुई। काराकट सीट से एनडीए के साथ ही आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब यहाँ पवन सिंह के कारण बीजेपी पर सहयोगी दल को ही हराने की कोशिश के आरोप लगे तो पार्टी ने पवन सिंह को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। पवन सिंह ने पार्टी की इस कार्रवाई पर कहा कि पवन सिंह जनता के दिल में है। कहना गलत नहीं होगा कि पवन सिंह का दूसरा नाम तो भाई कंट्रोवर्सी है। अभी हाल ही में भोजपुरी स्टार पूरे लाव लश्कर के साथ प्रचार कर रहे थे। प्रचार ऐसा कि उनके खिलाफ 5 थानों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 5 मामले दर्ज हो गए। पवन सिंह को केवल 5 4 व्हीलर की स्वीकृति मिली थी, जबकि 15 से 20 गाड़ियां और 25 से 35 बाइक से पवन सिंह ने रोड शो में जमकर गर्दा उड़ाया और सीधे आ गए निर्वाचन आयोग के रडार पर। वैसे पवन सिंह का नाता विवादों से चोली दामन का है। कभी अपने सॉन्ग्स के कारण सुर्खियों में रहता है, कभी अपनी शादी तो कभी अपने अफेयर के कारण। जी हाँ, प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल, पवन सिंह हर वक्त सुर्खियों में रहते हैं। साल 2014 में एक्टर ने नीलम सिंह से शादी रचाई और शादी के 3 महीने बाद ही एक्टर की पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। इसके बाद पवन सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के अफेयर के साथ भी सुर्खियों में रहे। अक्षरा को रिश्ते में झटका तब लगा जब पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया और चोरी छिपे ज्योति सिंह से शादी रचा ली। लेकिन पवन सिंह की दूसरी शादी के 5 साल बाद ही दोनों के बीच अनबन की खबरें आई और ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। ज्योति सिंह ने पवन सिंह और उनकी मां पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। एक्टर के घर वालों के खिलाफ दहेज की डिमांड की भी शिकायत की थी। 1 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद साल 2024 में दोनों ने सुलह कर ली और सारे गिले शिकवे भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत की। पवन सिंह की ये राजनीतिक और उनकी पर्सनल कहानी बताती है कि पवन सिंह विवादों के पावर स्टार है। हाँ, लेकिन हो सकता है यही इनकी यूएसपी हो। विवादों में तो ये रहते ही हैं, लेकिन सुर्खियां भी बनाते हैं, फैंस के दिलों पर राज करते हैं। पवन सिंह का चुनाव चिन्ह कैंची है और अब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि आखिर पवन सिंह ने किसके वोट बैंक पर कैंची चलाई है।
आकांक्षा पांडे, IBC 24। नहीं है टक्कर